I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Preparation. So in this video, we are going to discuss a previously asked question. This question was asked in the session May 2021. And the question is, explain about demand for grants. What is this demand of grants? Let's start. So as you can see, budget. So what is this budget? We all know about the union budget and the state budget. So first of all, budget is prepared. इस ग्रांट्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें बजट समझना पड़ेगा। थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं, जस्ट ब्रीफ। व्हाट इज बजट? सबसे पहले बजट प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल बजट को प्रेजेंट किया जाता है। और बजट के अंदर क्या होता है ये शायद आपको पता होगा, हमारा एक एस्टिमेटेड, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इसमें एक एस्टिमेशन दी जाती है कि इस वित्तीय वर्ष हम इतना खर्च करेंगे, तो उसकी हमें एक बजट के फॉर्म में उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के गवर्नमेंट पार्लियामेंट में भेजती है। पार्लियामेंट में जाके उस बजट को पेश किया जाता है। तो दैट इज द बजट। तो एज यू कैन सी, बजट इज प्रिपेयर्ड, जनरल डिस्कशन ऑन यूनियन बजट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। बजट बनाया जाता है पार्लियामेंट में, अपर और लोअर हाउस दोनों में डिस्कशन होगी। हाउस एडजर्न्स फॉर न्यू वीक, स्टैंडिंग कमेटी, बहुत सी प्रक्रिया होती है। डिमांड ऑफ ग्रांट, अब यहां पे लिखा रहा है डिमांड ऑफ ग्रांट, मतलब बजट बनाया, डिस्कशन हुआ, फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाई जाए। और डिटेल डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन हो रही है। उसके बाद उसको अप्रूव और बिल पास किए जाएंगे। तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि सबसे पहले बजट का ही कुछ पोर्शन है जिसको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स बोल रहे हैं, मतलब बजट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो अब करते हैं शुरू, शायद अब बेहतर समझ आए। तो आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट सेज दैट इट रिक्वायर्स that any proposal or estimate seeking withdrawal of money from the consolidated fund of India should be presented to Lok Sabha in the form of demand for grants. फिर से याद करिए, तीन प्रकार के फंडिंग बताए गए हैं आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। आर्टिकल याद करिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 आर्टिकल, पब्लिक अकाउंट 266 क्लोज 2। हमने बात की थी कंटीजेंसी फंड हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में रहेगा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी आपातकाल आ गया। मेन हमारा जो फंड है जो हम यूज करते हैं वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट कंप्राइज ऑफ अवर ऑल द इनकम टैक्स दैट वी आर गिविंग टू द गवर्नमेंट, ऑल द नॉन टैक्सेबल चीजें, वो सारी की सारी हम, ऑल द लोन्स आल्सो द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 113 क्या बोल रहा है? अब हमने ये भी डिस्कस कर रही है चार्ज और नॉन चार्ज। तो चार्ज वाले एक्सपेंडिचर वो थे जिसपे हमें लोकसभा का अप्रूवल नहीं जरूरी था, उसको हम डायरेक्ट खर्च सकते थे। और नॉन चार्ज के लिए हमें लोकसभा का अप्रूवल रिक्वायर्ड था। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार रिकॉल करिए फिर से, एक बार रिकॉल कर रही है चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर। तो चार्ज का मतलब क्या था? इट डज नॉट रिक्वायर वोट ऑफ लोकसभा एंड इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सारी सैलरीज आती हैं। तो इसको बार बार लोकसभा में भेजने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज ए चार्ज एक्सपेंडिचर। एक था वोटेड एक्सपेंडिचर, सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट। अब डिमांड ऑफ ग्रांट वर्ड यहां पे भी आ रहा है, मतलब जो भी हमारा वोटेड एक्सपेंडिचर है जिसको हमें जरूरत है लोकसभा में पेश करने की, वो एक डिमांड फॉर ड्राफ्ट डिमांड ऑफ ग्रांट्स की फॉर्म में लोकसभा में पेश किया जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। आर्टिकल 113 क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा, जिसमें भी require any proposal or estimate seeking withdrawal of money from the consolidated fund of India should be presented in the Lok Sabha in the form of demand of grant। मतलब जो भी हमारा consolidated fund of India से पार्लियामेंट में पेश होना है एक्सपेंडिचर, वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स की फॉर्म में बनाया जाएगा। मतलब हमें जो मेन फोकस करना है वो हमारा जो वोटेड एक्सपेंडिचर है उस पे फोकस करना है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ वोटेड एक्सपेंडिचर ही हमारा पार्लियामेंट में जाके वोटिंग के द्वारा ही उसको पास किया जाता है। तो चार्ज वाला आप भूल जाइए, फिलहाल वोटेड पे फोकस करिए। देयरफॉर एवरी मिनिस्ट्री प्रिपेयर डिमांड फॉर ग्रांट्स, और ये बजट का कंपोनेंट है, हमने डिस्कस कर लिया, फॉर द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दीज डिमांड्स आर कलेक्टिवली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। मतलब बजट के साथ पेश की जाएगी, बिल्कुल सही है। नाउ डिमांड ऑफ ग्रांट
in the parliament. Article 113 याद रखना है. It requires that estimate from the Consolidated Fund of India, which are included in the annual financial statement, it must be voted by the Lok Sabha and to be submitted as demand for grants. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. और आर्टिकल 113 क्लोज 3 क्या बोल रहा है? It states that no claim for funds may be presented in the Lok Sabha without prior permission from the president. मतलब इसमें प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट की, तभी वो चीज डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम डाल कर उसको पार्लियामेंट में रख सकते हैं. सो डिमांड फॉर ग्रांट इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अब डिमांड ऑफ ग्रांट में होगा क्या? इट कंप्राइज ऑफ प्रोविजंस फॉर रेवेन्यू स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड लोन्स एंड एडवांसेस. ये सारी की सारी एक स्टेटमेंट बनेगी जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स कहलाएगी. So any proposal or estimate seeking money from the Consolidated Fund of India must be given to Lok Sabha in the form of demand of grant according to Article 113. And both charge and voted expenditures are included in the demand of grant. A demand of grant में दोनों चीजें लिखी जाती है बेसिकली. चार्ज एक्सपेंडिचर भी लिखा जाएगा और वोटेड. लेकिन हमारा फोकस ऑफ कंसर्न क्या? वोटेड, बिकॉज वोटेड ही आगे पेश होता है किसमें? वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में. So charge expenditure like interest payments are considered liabilities of the Indian government and are not subjected to vote in Lok Sabha. Whereas the voted expenditure on the other hand includes income and capital expenditure that will be incurred in the government plan in the coming fiscal year. तो इसको present किया जाएगा budget के form में grant और demands को डालकर. तो in general, one demand of grant is submitted to each ministry or department. However, depending upon the nature of the spending, ministry or department may propose more than one demand of grants also. So what is this? Demand of grant is an expenditure statement including provisions related to the revenue expenditure, capital expenditure and grants, and that is expected to be incurred in the next financial year. And every ministry put forth his own demand of grants. Hence, every ministry put forth his own demand of grant. That is very important, and it cannot be presented without the prior consent of president. How did it कैसे बनाया जाएगा demand of grants को? तो every ministry submit the grant request for expenditure in this way. तो each demand is prepared. It is clearly, जब भी demand of grant बनाई जाएगी एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, उसमें clearly mention होना चाहिए कि charged expenditure कौन सा है और voted वाला कौन सा है. तो it is written here over. It clearly distinguishes between charged and voted expenditure. It also divides expenditure in two categories, capital and revenue. मतलब पहली चीज आ गई चार्ज और वोटेड में डिवाइड करना है. दूसरा आ गया कैपिटल और रेवेन्यू. पूरा क्लियरली मेंशन हो जाए कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है. सेकंड आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेशनल नेचर, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सम फॉर्म ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए आपका डिमांड ऑफ ग्रांट्स में. And there are different type of demands of grants like supplementary, additional, excess, vote of credit, exceptional and token grants. Let me show you the one document of Government of India. This is the demand of grants 2014-15 and this is for the Government of Mizoram. I'm using this for education purpose only ताकि आपको पता चले कि demand of grants होता क्या है. It was presented in 2014-15. तो इस तरह का स्टेटमेंट है. अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको देखने को मिलेगा. तो इस तरह से चार्ज्ड एक्सपेंडिचर वोटेड के बारे में पूरा का पूरा रेवेन्यू और कैपिटल, मतलब एक एक्सेल शीट है बेसिकली जिसमें एक तरफ रेवेन्यू है दूसरी तरफ कैपिटल है और यहाँ पे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया गया है. तो यस, आई थिंक दिस इज क्लियर. दिस इज द एक्सेल शीट that represents these demands for grant. So again, thank you all for your patient listening. See you in the next lecture.